हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेहद आसान, बहुत जल्दी बनने वाले और बहुत ही टेस्टी डिजाइनर पापड़ की रेसिपी, जिसे बनाने में मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे। आप झटपट बना लेंगे और खाने में इतने टेस्टी हैं कि आप इनके ख़त्म होते ही दोबारा से बनाने लगोगे। तो चलिए देखते हैं कितने आसान से पापड़ कितनी जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और सबको इतने ज़्यादा पसंद आएंगे कि आप बार बार इन्हें बनाएंगे। तो आज के पापड़ मैंने कैसे बनाए हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। होली के त्यौहार पे हम ऐसे पापड़ बनाते भी हैं, बाज़ार से लेके आते हैं। तो बाज़ार से लाने की बजाय अब आप इसको घर पे ही बना के देखना। तो आज हम बनाएंगे सूजी के पापड़। तो आज मैंने ली है ये सूजी। इससे पहले मैंने आपके साथ कई पापड़ की रेसिपी शेयर की हैं। तो आज सूजी वाले पापड़ बिल्कुल अलग स्टाइल में। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी सूजी ली। इसको अगर मोटी सूजी है आपकी तो इसको मिक्सी जार में डाल के थोड़ा ग्राइंड कर लेना, ये फाइन बन जाएगी। और फिर इसमें डाल देते हैं नमक। 1 चम्मच नमक डाला टेस्ट के अनुसार। और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला क्योंकि मैं इसको थोड़ा सफ़ेद ही रखना चाह रही थी। चाहें तो यहाँ पे आप धनिया पत्तियाँ काट के, अजवाइन, जीरा, ये सब भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। पर यहाँ मैं बिल्कुल प्लेन रखूँगी, तो मैंने सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया। और अब इसमें 1 कटोरी सूजी ली थी तो 1 कटोरी पानी डालना है और इसके बाद हम इसको रखेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना रही हूँ। हालांकि सूजी में गुठलियाँ नहीं पड़ती, यानी गांठें नहीं पड़ती सूजी में, ये आराम से घुल जाती है। पर फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाना है। और इसमें 1 कटोरी में 1 कटोरी से ज़्यादा यानी 1.5 कटोरी के आसपास पानी लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाला और इसका एक घोल तैयार किया। कई बार सूजी के ऊपर भी होता है, उसमें ज़्यादा पानी भी लग जाता है, कोई सूजी कम पानी पीती है, तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ आप घोल देखो इसका कि घोल मैंने कैसा बनाया है। इसका बिल्कुल गाढ़ा घोल नहीं बनाना, पतला घोल बना के तैयार किया है। और इसको रख देते हैं साइड में थोड़ी देर के लिए सेट होने। ये करीब 5 से 7 मिनट इसको छोड़ देंगे। और अब मैंने ले लिया ये साबूदाना। साबूदाना मैंने रात को भिगो दिया था और अब ये दिन की बात है, तो इसको 7-8 घंटे भिगोना है हमें। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए। आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है ये। और अब इसमें डाल देते हैं नमक। टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाला और नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। साबूदाना हमारा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और मोटा हो पतला हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इसको लेने के बाद मसल के अच्छे से, मतलब इसमें खूब अच्छे से नमक वगैरह मिक्स करके हम साइड में रखेंगे। और अब मैंने ली है देखिए 3 कटोरी। 3 कटोरी में मैं इसको इक्वल बांट लूँगी। तो यहाँ मैंने 2-2, 3-3 चम्मच सारी कटोरियों में डाल लिया है। और जैसा कि होली का त्यौहार आ रहा है तो उस पर रंग बिरंगे इसी तरह के पापड़, स्नैक्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। रंगीन त्यौहार है तो रंगीन पापड़ भी बना के देखते हैं। और बाज़ार से भी हम लोग लेके आते हैं रंगीन पापड़, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए आज मैं भी डिजाइनर रंगीन पापड़ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो 3 कटोरियाँ ली थी इनमें अलग अलग 3 कलर डालेंगे। और जो साबूदाना बच गया उसको मैं साइड में रख दिया है। उसके हम कुछ और दूसरी तरह के पापड़ तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी में डाला है हरा रंग, एक में लाल रंग और एक में येलो यानी केसरिया रंग। तो ये 3 रंग डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये रंग डालने के बाद ये आराम से मिक्स हो जाता है। और अगर कलर को अवॉइड करना है तो इसमें चुकंदर का जूस यानी बीट रूट वाला कलर डाल लें, कितना अच्छा कलर आता है उसका। और साथ में केसर वगैरह डाल सकते हैं, केसरिया कलर बना सकते हैं। और ग्रीन के लिए पालक वगैरह का में डाल सकते हैं थोड़ा सा पालक के जूस में। तो इस तरह से कई कलर बन जाते हैं हमारे नॉर्मल वेजिटेबल से भी। तो वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना थोड़ा थोड़ा कलर डाल सकते हैं। और अब देखिए इसको रखे हुए हो गई हैं 10 मिनट के आसपास। और इसका घोल देखो आप, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो हमें ऐसे ही घोल लेना है। और अगर ये लगे आपको कि घोल हमारा गाढ़ा हो गया है तो इसको थोड़ा सा पानी और डाल के पतला कर लेना। और अब चलते हैं अपना बनाने की तरफ। हम बनाएंगे डिजाइनर पापड़। तो इसके लिए मैंने ली हैं ये प्लास्टिक के डब्बे जो होते हैं हमारे, उनका ढक्कन लिया है। तो प्लास्टिक के जितने डब्बे हों सबके ढक्कन उतार लो और यहाँ पे उसका इस्तेमाल करो। इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था पहले। घी एक बार तेल लगाना पड़ता है, बार बार प्लास्टिक वाले कंटेनर डब्बे जो हम लेते हैं ना ढक्कन, इसमें बार बार तेल भी नहीं लगाना पड़ता। तो और इसमें आराम से उतर जाते हैं।
ले आप स्टील की प्लेट भी सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय अगर ये प्लास्टिक वाले लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। मेरा अनुभव तो यही है। लास्ट बार जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने स्टील के बर्तन में भी बनाए थे ये। और यहाँ पे इसमें मैंने एक एक चम्मच फैलाया है अपना घोल सूजी वाला, और उसके ऊपर इस तरह से इन दानों को बिखेर देंगे हम, तो ये मोती हमारे पापड़ के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए आप किस तरह से फैलाया है। आप दो दो चार चार भी फैला सकते हैं और ज़्यादा भी फैला सकते हैं, जैसे भी आप चाहें इसको फैला सकते हैं, जितना चाहे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी थोड़े से डाल लिए, और एक बार मैं सारा का सारा ग्रीन कलर का ही बनाऊंगी। तो यहाँ मैं सबके ऊपर ग्रीन डाल रही हूँ। इसमें चाहें आप एक में ही सारे कलर डाल सकते हैं, इसी में आप लाल वाला डाल दो, इसी में आप येलो वाले डाल दो, लेकिन मैंने इनको अलग अलग कलर में बनाया, मुझे अच्छे लग रहे थे ऐसे। और यहाँ देखो मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था और पानी अच्छे से उबल गया है। तो अब हम इसको ढक देंगे इसके अंदर अपना प्लेट रख के, और इसको मुश्किल से आप 10 सेकंड या 20 सेकंड, 20 सेकंड तो शुरू में करना पड़ा था, वरना ये 10 सेकंड में तैयार होता चला जाता है। आप एक प्लेट तैयार करते हैं, आपकी दूसरी प्लेट सिक जाती है। इतनी देर लगती है इसको बनने में, 1 मिनट में तो 3-4 पापड़ तैयार हो जाते हैं। और ये देखो ये भाप में सिक चुका है, बहुत जल्दी तैयार होता है। ये जो प्लास्टिक वाले ढक्कन है इनमें तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी तैयार होता है। और अब इसको आराम से साइड में ऐसे करते हुए निकाल लेंगे, और ये आराम से निकल भी जाता है। ये देखिए ये हाथ में नहीं आ रहा था, और ये इतने पतले और इतने बढ़िया से हमारे पापड़ तैयार हो गए। तो ये सूजी के पापड़ हैं, ना फटेंगे ना चिपकेंगे ना टूटेंगे, कुछ भी नहीं होगा, और बहुत अच्छे से आपके तैयार होते जाएंगे। तो इस तरह से मैं सारे पापड़ तैयार करूँगी, झटपट तैयार हो जाते हैं। एक बार आप इनको बनाना शुरू कर दोगे ना, उसके बाद तो ये इतनी जल्दी तैयार होते हैं कि नॉर्मल जब हम बाहर फैलाने वाले पापड़ बनाते हैं ना, उसमें भी टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो ये बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, और झटपट मेरे इतने सारे पापड़ तैयार भी हो गए थे। तो यहाँ पे आज धूप नहीं है तो मैंने बाहर भी नहीं सुखाए। इन पापड़ को आप अंदर ही सुखा सकते हैं, इसके लिए धूप की भी ज़रूरत नहीं है, तो अंदर भी अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 2 निकाल लिए, इन 2 में मैं वापस तैयार कर देती हूँ इसी तरह से। एक एक चम्मच, यानी आप अगर टेबल स्पून लेते हैं तो 1 टेबल स्पून लिया मैंने, और वरना 2 चम्मच खाने वाली जो टीस्पून होती हैं, तो 2 चम्मच टीस्पून। तो यहाँ पे मेरे को तो एक चम्मच में मेरा पूरा काम चल जाता था। अगर आप बड़े पापड़ बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मिश्रण डाल लें। और यहाँ पे मैंने ये लाल वाला तैयार किया है। ये पापड़ देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, बनाने में उतने ही आसान है, और आप एक बार बनाना शुरू करेंगे तो आप बहुत सारे पापड़ भी झटपट तैयार कर लेंगे, इतना ईजी है इनको बनाना। तो ये मैंने सारे पापड़ इसी तरह से तैयार किए हैं, तीनों कलर के सेम एक ही प्रोसीजर होता है। हम 2 डब्बों में तैयार करते जाते हैं, मतलब ढक्कन में, और उनको निकालते जाते हैं। उन्हीं ढक्कन में बार बार हम अपना मिश्रण डालेंगे और अपने सारे पापड़ तैयार कर लेंगे, और इसके बाद इनको हम बाहर सुखा देंगे। अगर आपको धूप में सुखाना है तो आप इनको धूप में डाल दें, एक ही दिन की धूप में ये सूख जाएंगे। और अगर धूप नहीं है तो आप अंदर भी डाल सकते हैं, आराम से ये 2 दिन में सूख जाते हैं, अंदर सुखाने हो तो। और धूप दिखानी हो तो फिर झटपट तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे पापड़ तैयार कर लिए हैं, और अब ये बाहर मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर ही सुखा दिए हैं। अब ये यहाँ पे अगले दिन तक सूखे रहेंगे। अभी शाम का टाइम हो चुका है, रात को मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी। अगर आपको पंखा चलाना है तो पंखा चला लेना। और ये देखिए अगले दिन मैंने इनको हटाया, और ये बिल्कुल सूख चुके थे। बाद में यहाँ पे बड़ी तेज़ धूप निकली हुई थी तो मैंने इनको 2 घंटे धूप में रख दिया, और उसके बाद ये परफेक्ट करारे पापड़ बन गए, बिल्कुल सूख चुके हैं, टाइट हो चुके हैं। तो अभी तो ये बिल्कुल टाइट टाइट पापड़ बने हैं, और इसके बाद जब इनको फ्राई करेंगे तब ये इतने करारे बन जाएंगे कि एक खा के तो काम चलेगा ही नहीं, हाथ रुकेगा ही नहीं आपका, आप लगातार खाते रहेंगे। और एक कटोरी सूजी ली थी मैंने, तो 26-27 के आसपास पापड़ तैयार हुए थे, इतने पीस बने थे। तो अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आराम से 2 कटोरी से बनाएं, इसके डबल यानी कि 50-55 के आसपास पापड़ तैयार हो जाएंगे। तो ये सारे मज़ेदार से सूजी के पापड़ बनाए हैं मैंने, और इनको फ्राई करके देखते हैं। चलिए ये बीच में
एक आध प्लेन भी बनाया था। और तेल यहाँ पे फुल गरम लेना है और उसके बाद उसको मीडियम कर देना है। शुरू में खूब गरम कर लो और फिर इसको मीडियम कर दो। तो मीडियम हॉट तेल पे ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और एकदम से फूल जाते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। छोटे छोटे से डाले थे और पूरी कढ़ाई को कवर कर लेते हैं, तो डबल से भी ज़्यादा फूल जाते हैं। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी और करारे से पापड़ तैयार हो जाते हैं। तो कैसे लगे आपको मेरे ये पापड़? अगर आपको अच्छे लगे हों तो आपको याद है ना, लाइक करना है, और बीकानेर की रसोई में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये पापड़ पसंद आए हो, तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि सब इतने बढ़िया से होली पे पापड़ बना सकें और इन्जॉय कर सकें। तो ये पापड़ तो सारे तैयार कर लिए मैंने, जितने हमें खाने थे। काफ़ी सारे बना लिए मैंने, फिर भी कई सारे फ्राई कर लिए, क्योंकि इनको फ्राई करने में भी इतना अच्छा लग रहा था। जब ये फूलते थे एकदम से, उसमें भी अच्छा लग रहा था और खाने में भी बहुत अच्छे लगे। तो बहुत सारे पापड़ मैंने भून लिए थे अभी, मतलब फ्राई कर लिए थे। तो अब मैं आपको इनको दिखाती हूँ तोड़ के भी कि ये कितने करारे बने हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। और देखो आप आवाज़ भी सुनना इसकी। और इसके बाद इन पापड़ के ऊपर आप चाट मसाला छिड़कें, उसके बाद इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा चाट मसाला ज़रूर छिड़क लें, इससे टेस्ट कई गुना बढ़ेगा। तो ठीक है जी, आप लोग इन्हें बनाएं, इंजॉय करें। हम लोग भी इनको खा के आते हैं और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में इसी तरह मज़ेदार और झटपट सी रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।